दरअसल 39 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरान के हर उस हिस्से, हर उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया जिससे ईरान का बुनियादी ढांचा तबाह हो सकता था। ईरानी शहरों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों पर हमला किया गया, ब्रिज पर बमबारी की गई, पावर स्टेशन से लेकर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पर भी हमला हुआ। कई हवाई अड्डे भी अमेरिकी सेना ने नष्ट किए, बंदरगाहों पर भी हमला हुआ। ईरान अब यह जान चुका है कि अमेरिका के पास ऐसा कोई टारगेट नहीं बचा जिसे वो हिट ना कर पाए, इसलिए वो इस चिंता से मुक्त है कि अब अमेरिका क्या करेगा। इसके बाद अमेरिका के पास महज दो विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प ग्राउंड ऑपरेशन का है, जबकि दूसरा विकल्प बेहद ज्यादा डराने वाला, जिसमें अमेरिका ईरान पर एटम बम गिरा सकता है। ईरान जानता है कि ट्रंप पहले विकल्प के लिए हरी झंडी शायद ही देंगे, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन का मतलब होगा अमेरिकी सेना का लंबी जंग में फंसना। इसमें अमेरिका के हजारों सैनिक मारे जाएंगे, जबकि दूसरा विकल्प ट्रंप के लिए चुनना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान ने एनपीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, जो किसी भी देश को उस पर परमाणु हमला करने से रोकता है। ऐसे में ईरान पर एटमी हमला करना गैर कानूनी होगा। एनपीटी के तहत अमेरिका ने गैर परमाणु देशों पर एटमी हमला नहीं करने का आश्वासन दिया हुआ है, जिसे ट्रंप ने तोड़ा तो अमेरिका बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। वो दुनिया भर में अपनी विश्वसनीयता हमेशा के लिए खो देगा, जिसे दोबारा से हासिल नहीं किया जा सकेगा। यही वजह है कि ईरान अब पूरी तरह से भयमुक्त हो चुका। ईरान ने वार्ता से इनकार करने की वजह ट्रंप की बेतुकी मांगे, अवास्तविक उम्मीदें, लगातार बदलता रुख, विरोधाभासी बयान और हॉर्मुज में नाकाबंदी को बताया है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि उसे अमेरिका पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की सफलता पर अमेरिका में ही सवाल उठने लगे हैं, और इसकी वजह है पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट, जो कि ट्रंप प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े करती है। दरअसल ट्रंप प्रशासन का दावा था कि उसने ईरान की 90% बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को तबाह कर दिया, जबकि पेंटागन की रिपोर्ट में दावा है कि मिसाइलों का बड़ा जखीरा ईरान के पास मौजूद है। ड्रोन को लेकर दावा था कि 70% ड्रोन जखीरा खत्म हो गया है, जबकि पेंटागन की रिपोर्ट इसका भी खंडन करती है। बात ईरानी एयरफोर्स की करें तो ट्रंप प्रशासन का दावा था कि ईरानी एयरफोर्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, जबकि पेंटागन की रिपोर्ट में दावा है कि काफी हुआ है, लेकिन एयरफोर्स पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये नहीं कहा जा सकता। ईरानी नौसेना की बात करें तो इसे भी ट्रंप प्रशासन ने पूरी तरह से तबाह करने की बात कही थी। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरानी नौसेना अब भी इस पूरे इलाके में बड़ी शक्ति के साथ मौजूद है। अमेरिका हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में होने की बात कह रहा है, जबकि रिपोर्ट में हॉर्मुज के लिए अभी भी ईरान को एक बड़ा खतरा बताया गया।